हेलो, स्वागत है आप लोगों का डब्ल्यूएस क्यूब टेक में। मैं बीके सिंह। आज की इस मैटलैब की वीडियो में देखने वाले हैं प्लॉट और सब प्लॉट कमांड को यूज करते हुए हम एक ही विंडो को कैसे सेपरेट करके अलग अलग वेवफॉर्म को एक ही विंडो के अंदर देख सकते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखिए यहाँ पे कमांड विंडो के अंदर अगर मैं मल्टीपल लाइन्स प्लॉट करता हूँ तो मल्टीपल लाइन्स क्या होगा कि वो ओवरराइट हो जाएगा और बार बार मुझे कमांड यूज़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे आज जो यूज़ लेंगे वो हम स्क्रिप्ट फाइल का यूज़ लेंगे। तो स्क्रिप्ट फाइल मैं ओपन करता हूँ यहाँ पे प्लस का बटन यूज़ करके। जैसे ही प्लस पे क्लिक किया, यहाँ पे देखिएगा एक एडिटर खुल गया जिसका नाम अनटाइटल्ड 2 है। अब इसको स्टार्ट करने से पहले हमें इसको सेव कर लेना चाहिए। तो सेव करने के लिए आइदर यहाँ से सेव बटन है या कंट्रोल एस प्रेस करके कर सकते हैं। तो यहाँ पे से मैं सेव पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही सेव पे क्लिक किया तो ये आपसे लोकेशन मांगेगा या किस लोकेशन पे ये डिफ़ॉल्ट है वहाँ पे आप सेव कर सकते हैं। तो चलिए मैं अपने डिफ़ॉल्ट लोकेशन पे जाता हूँ। मैं डिफ़ॉल्ट डेस्कटॉप पे जाता हूँ, वहाँ पे एक नया फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ। अब यहाँ पे मैं इसका नाम देता हूँ मैटलैब एग्जाम्पल्स। ये तो मैटलैब फ़ोल्डर का नाम हुआ। अब मैं फ़ाइल का नाम देता हूँ सबप्लॉट एक्सपेरिमेंट। और यहाँ पे देखिए मैटलैब कोड फाइल .m से एक्सटेंशन आएगा इसका। तो जैसे मैं सेव करूँगा .m से ये सेव हो जाएगा। तो ये अब सेव हो चुका है। देखिए subplot.exp.m। अब इसके अंदर मैं कमांड यूज़ कर सकता हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं एक वेरिएबल लेता हूँ x जिसकी रेंज -π से π तक हो, जिसका और उसका डिफरेंस हो 20 का। तो पहले लेता हूँ -pi, उसके बाद उसका जो डिफ्रेंसिएशन हो यानी डिफरेंस ऑफ वैल्यू हो वो pi/20 यानी कि इसके बीच की वैल्यूज़ जो इंक्रीमेंट हो वो pi/20 से हो और लास्ट वैल्यू पाई तक हो, और ये एंटर कर देते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो कोड लिख रहे हैं ये सिंगल कमांड प्रॉम्प्ट पे नहीं लिख रहे हैं या कमांड विंडो पे नहीं लिख रहे हैं, हम सीधा ये फाइल के अंदर लिख रहे हैं। तो यहाँ पे अगर ये फाइल है और इसी को मैं यहाँ पे रन करना चाहूँ तो यहाँ देखिए कमांड विंडो आपको दिखेगा यहाँ पे नीचे। तो इसको मैं रन करूँ तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू मेरी रन हो जाएगी पहले ही। यहाँ पे देखिए 41 वैल्यू शो हो रहा है। तो यहाँ पे फाइल के अंदर इसलिए सेव कर रहे हैं ताकि एक एक स्टेप आपको अच्छे से समझा पाऊँ और हर स्टेप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है उस चीज़ के बारे में मैं आपको बता पाऊँ। तो चलिए एक्स की वैल्यू हमने असाइन कर दी। अब हमें प्लॉट करना है। तो प्लॉट करने के लिए हम एक वेरिएबल लेते हैं y1 जिसके अंदर हम प्लॉट करेंगे साइन वेव। तो प्लॉट साइन x लिख दिया हमने। अभी हमने वैल्यू असाइन की है, प्लॉट इसके जस्ट बाद लिखेंगे। तो जस्ट वैल्यू यहाँ पे असाइन कर दी y की, और सिमिलरली y2 ले लेते हैं जिसके अंदर एक दूसरा वेवफॉर्म प्लॉट कर रहे हैं वो है cos x। तो हमारे पास y1 और y2 आ गया। अब हम सब प्लॉट का कमांड सब प्लॉट है उसको कैसे यूज़ करेंगे। तो सब प्लॉट बेसिकली एक विंडो को अलग अलग सेपरेट करके आपको हर विंडो को अलग अलग प्लॉट के थ्रू या उस विंडो में आप क्या शो करना चाहते हैं वो रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे मैं इनिशियली एक बार प्लॉट करके दिखा देता हूँ आपको। तो प्लॉट x, y1। जैसे प्लॉट x, y1 किया और इसको अगर मैं रन करूँगा तो मेरे पास सिर्फ y1 ही प्लॉट होके आएगा x के साथ। तो चलिए देखते हैं। रन करने के लिए यहाँ से रन बटन है, यहाँ पे देखिए ग्रीन, या फिर आप इसको F5 प्रेस करके भी सेव और रन कर सकते हैं। यहाँ स्टार बना हुआ है, इसका मतलब अभी ये फाइल अनसेव्ड है, इसको सेव करना पड़ेगा। तो अगर मैं रन क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये सेव हो जाता है और फिर रन होता है। तो चलिए मैं यहाँ पे रन बटन क्लिक करता हूँ। जैसे क्लिक किया ये आपसे सबसे पहले पूछेगा कि उस पाथ को ऐड कीजिए जहाँ पे आपने फाइल को सेव किया हुआ है। तो आप क्या कीजिए, इसके अंदर ऐड टू पाथ कर दीजिए। बस ऐड टू पाथ करते ही आप देखेंगे यहाँ पे साइन वेव प्लॉट होके आ गया। अब सिमिलरली मैं यहाँ पे प्लॉट करता हूँ y2 की वैल्यू किसके साथ, x के साथ। तो यहाँ पे देखिएगा अब मैं इसको रन करता हूँ वापस। तो वापस जैसे ही रन किया तो यहाँ पे अब कॉस वेव का प्लॉट होके आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों प्लॉट साथ में तो कर नहीं सकते, देख नहीं सकते, क्योंकि ये पहला जो कमांड है जो प्लॉट हुआ था उसको ओवरराइट कर दिया इस प्लॉट कमांड ने। तो अब हम एक चीज़ कर सकते हैं कि हम इसको सब प्लॉट करके देख सकते हैं या फिर इसको अलग अलग फिगर कमांड से यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम पहले सब प्लॉट देखते हैं। तो इसी वैल्यूज़ को सब प्लॉट करके कैसे प्लॉट करेंगे। तो प्लॉट के पहले हम कमांड यूज़ लेते हैं वो है सब प्लॉट।
सब प्लॉट के अंदर हम वैल्यूज़ क्या क्या डालते हैं तो वो देखिए, नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम के अंदर आपको डिवाइड करना है विंडो को। तो मैं यहाँ पे सिर्फ अभी 2 प्लॉट करना है, तो मैं यहाँ पे 1 रो एंड 2 कॉलम के अंदर मैं अपने प्लॉट को शो करना चाहता हूँ। और ये आपका पोजीशन बताता है, पहला पोजीशन। तो पहले पोजीशन पे हमने ये प्लॉट कर दिया। दूसरे पोजीशन पे सिमिलरली मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको एंटर करता हूँ। तो देखिए प्लॉट के जस्ट पहले आपको यूज़ करना है। सब प्लॉट यानी इसकी लोकेशन बता दी और वहाँ पे प्लॉट कर दिया। ये सब प्लॉट इसकी लोकेशन बता दी, इसकी लोकेशन 1 थी, इसकी लोकेशन 2 है। यानी हमने 2 विंडो में डिवाइड किया, तो पहला विंडो एक y1 प्लॉट हो रहा है और दूसरा y2 प्लॉट हो रहा है। तो चलिए अब मैं इसको रन करता हूँ। यहाँ सेमीकोलन लगा देते हैं, अब रन करते हैं। तो जैसे ही रन किया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं इजीली, ये 2 विंडो में डिवाइड हो गया। पहला विंडो यानी 1 रो एंड 2 कॉलम के अंदर डिवाइड हो गया। तो पहले विंडो के अंदर हमारा शो हो रहा है प्लॉट x, y1 यानी साइन वेव प्लॉट हो रहा है, और दूसरे विंडो के अंदर हो रहा है हमारे पास cos x। अब सिमिलरली मैं चाहता हूँ कि इस विंडो को और पार्ट्स में डिवाइड करूँ, तो मुझे यहाँ सब प्लॉट कमांड यूज़ करना पड़ेगा। सब प्लॉट में हमें नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो चलिए मैं इसके अंदर मैं वैल्यूज़ चेंज करता हूँ। सपोज़ 4x4 का विंडो जनरेट करना है, तो 4x4 के अंदर हमने सब प्लॉट के अंदर 2 रोज़ 2 कॉलम्स एंड पहली पोजीशन पे हमारा साइन वेव जनरेट होना चाहिए। सिमिलरली 2 रोज़ 2 कॉलम दूसरे पोजीशन पे हमारा कोसाइन वेव जनरेट होना चाहिए। तो चलिए अब यहाँ पे रन करता हूँ। रन करने के बाद यहाँ देखिए विंडो 2 रोज़ यानी पहले रो में तो वेवफॉर्म है, दूसरे रो में हमारा कुछ भी नहीं है। अब मैं चाहता हूँ ये कोसाइन वेव को यहाँ रिप्रेजेंट करूँ। तो यहाँ रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ यहाँ पे इसका लोकेशन देना पड़ता है। लोकेशन क्या है हमारा, वहाँ पे 4 था। तो 2x2 में मैक्सिमम लिमिट 4 तक ही जाएगी, क्योंकि 2x2 के अंदर 2 रोज़ एंड 2 कॉलम होंगे, तो उसकी अगर नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 तक जाएगा। तो यहाँ चलिए 4th पोजीशन पे मैं डालता हूँ कॉस को प्लॉट करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए पहला पोजीशन और 4th पोजीशन, यानी फर्स्ट सेकंड पे खाली है, थर्ड पे खाली है, 4th पे प्लॉट होके आ गया। तो ये सब प्लॉट का एडवांटेज है कि हम एक ही विंडो को मल्टीपल विंडो में कन्वर्ट करके हम अलग अलग वैल्यूज़ और अलग अलग ग्राफ को देख सकते हैं। इसके अंदर हम n विंडोज़ तक भी जनरेट कर सकते हैं। सपोज मैं 4x4 यहाँ पे शो करना चाहता हूँ। 4x4 के अंदर पहला पोजीशन पे हमारा साइन वेव दिखेगा और 4x4 में ही हमारा ये अब मैक्सिमम साइज़ कितनी हो जाएगी 16, ये विंडो दिखना चाहिए। तो चलिए मैं रन करता हूँ इसको। तो ये देखिए ये विंडो छोटा हो गया और इसके अंदर हमारी 4x4 के अंदर हमारे पास सिर्फ अभी 2 ही वेव फॉर्म है। तो पहले पोजीशन पे और लास्ट पोजीशन पे हमने प्लॉट करके चेक कर लिया। अब इसी को देखते हैं कि अगर मेरे पास मैं सब प्लॉट यूज़ नहीं करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि एक ही विंडो पे अलग अलग मेरा वेव फॉर्म शो हो, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर। चलिए मैं इसको एक बार कमेंट लाइन में डाल देता हूँ सब प्लॉट को, ताकि ये रीड नहीं करे। तो उसके अंदर मैं फिगर का यूज़ लूँगा, यानी फिगर कमांड क्या करेगा, एक विंडो पॉपअप करेगा प्लॉट करने के लिए। फिर अगर मैं नेक्स्ट फिगर कमांड लूँगा तो दूसरा विंडो पॉपअप करेगा, यानी दोनों वेवफॉर्म दिखेंगे लेकिन अलग अलग विंडो पे दिखेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे सब प्लॉट की जगह फिगर कमांड का यूज़ लेता हूँ। तो कमांड है फिगर, कॉमा लगाना चाहें तो लगा दें, नहीं लगाना चाहें तो नहीं लगाएं, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो वापस से मैं फिगर प्रेस करता हूँ, तो ये क्या कर रहा है कि ये सेपरेट फिगर आ जाएगा और ये सेपरेट फिगर आ जाएगा। तो दोनों अलग अलग विंडो पे शो होने चाहिए। चलिए यहाँ पे मैं रन करता हूँ। रन करते ही आप देखिए यहाँ पे 2 विंडो के अंदर सेम वेवफॉर्म जो हमने पहले प्लॉट किया सब प्लॉट के थ्रू, अब ये अलग सेपरेट विंडो के अंदर फिगर प्लॉट होके आ गया। तो पहला था हमारे पास ये वाला प्लॉट x, y1 और दूसरा विंडो था प्लॉट x, y2। अब यहाँ पे नेमिंग भी लिखा हुआ आ जाएगा फिगर 1 और फिगर 2, यानी पहला फिगर कौन था हमारा, ये था पहला, और दूसरा कौन सा था, ये था। तो दोनों फिगर आपके दिख जाएंगे। वैसे ही n अगर फिगर्स हो, यानी जितने भी फिगर्स हो उन सब की फिगर नेमिंग के साथ अलग अलग विंडो पे ये डिस्प्ले हो जाएगा। बट ये रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि जितने विंडोज़, अगर मेरे पास एक बहुत बड़ी प्रोग्राम फाइल हो उसके अंदर मुझे 20 से 25 वेवफॉर्म को देखना हो, तो सबको अलग अलग देखने के बजाय अगर मैं सबको एक साथ सबप्लॉट कमांड यूज़ करूँ तो वो सारे के सारे वेवफॉर्म एक ही विंडो के ऊपर दिख जाएंगे और हम उसका एनालिसिस अच्छे से कर पाएंगे। तो ये था हमारा सबप्लॉट कमांड और फिगर कमांड। सिमिलरली अगर मैं इसको
मैक्सिमम साइज़ देना चाहूँगा। मैक्सिमम साइज़ कितनी चाहिए? अगर जितनी स्क्रीन बड़ी हो उस हिसाब से हम स्क्रीन को बड़ी या छोटी जो आपके विज़िबल हो उस हिसाब से आप इस साइज़ को डिसाइड करेंगे। ये साइज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी वैल्यूज़ को कंपेयर करना है। सपोज़ मुझे एक सिग्नल इनपुट लेना हो, इनपुट मेरे पास 4 इनपुट हैं, तो सारे इनपुट के लेने के लिए 1x4 ले लेते हैं या 4x1 ले सकते हैं। ताकि क्या होगा कि सारा इनपुट एक फिगर पे आ जाएगा और आउटपुट दूसरे फिगर पे आ जाएगा। अब इसी के अंदर हम चाहें कि मल्टीपल्स जैसे y1, y2 लिया, y3, y4, y5 अलग-अलग वेवफॉर्म लेके मैं चाहूँ अलग-अलग कुछ 5 फिगर एक विंडो पे आए, 5 फिगर दूसरे विंडो पे आए, तो हम अलग-अलग सबप्लॉट और फिगर दोनों का कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं ताकि हम एनालिसिस अच्छे से कर पाएँ। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।